जारी की चेतावनी। 24 घंटों में कठुआ, सांबा, उधमपुर सहित अन्य जिलों में बाढ़ की चेतावनी। आतंक पीड़ितों के लिए गृह मंत्रालय ने शुरू किया नया पोर्टल। कलेक्टर को मिली डेटा एंट्री की जिम्मेदारी, हर केस की निगरानी होगी। सांसद इंजीनियर रशीद को मिली कस्टडी पैरोल। पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए दी पैरोल। डोडा में बिना अनुमति जमीन पर हाई टेंशन लाइन का विरोध। ग्रामीण बोले न मुआवजा मिला न पूछी राय, अब आंदोलन होगा। भूसल की आशंका के बीच बिजली परियोजना पर सवाल उठे। पुलवामा में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने दुर्घटनाओं को लेकर किया मौन प्रदर्शन, सरकार से उचित कदम उठाने की मांग। शोपियां में बिजली विभाग के दिहाड़ी मजदूर की मौत पर बवाल। परिवार और स्थानीय लोगों ने विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति की आलोचना की और मुआवजे की मांग की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सफापुरा और कंगन का किया दौरा। पिछले हफ्ते एक महिला की हुई हत्या से परिजनों से संवेदना व्यक्त की। नगर निगम श्रीनगर ने विभिन्न इलाकों की ओर से जाने वाली सड़कों पर अतिक्रमण विरोधी अभियान किया शुरू। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई। त्राल के डीडीसी सदस्य डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कांग्रेस की आलोचना की। बोले, कांग्रेस जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे के मुद्दे पर सिर्फ नाटक कर रही है। अगर कांग्रेस गंभीर है तो संसद में पेश करे विधेयक। लेह में 2 दिवसीय फ्यांग मठ उत्सव शुरू। मठ के भिक्षु विभिन्न देवताओं और रक्षकों का चित्रण करते हुए करते हैं मुखौटा नृत्य। जम्मू में शेर कश्मीर कृषि विज्ञान जल्द एग्रीथ्रोन 2.0 करेगा लॉन्च। छात्रों को सशक्त बनाना उद्देश्य। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में विपक्षी नेता सहित पीटीआई कार्यकर्ताओं को 10 साल की सजा। 9 मई दंगों में पाए गए दोषी। जम्मू में एक महिला ने गुस्से में निकाला तेजधार हथियार। एक व्यक्ति का महिला की गाड़ी से टकराने का मामला। पुलिस ने दोनों पक्षों को करवाया समझौता। कुलगाम में हुए एसिड अटैक मामले में 15 साल बाद न्याय मिला। एसिड अटैक मामले में 2 व्यक्तियों को कोर्ट ने ठहराया दोषी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नुनवान और चंदनवाड़ी बेस कैंप का किया दौरा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। बोले, अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के 3,35,000 का आंकड़ा किया पार। दिल्ली में लद्दाख के नवनियुक्त उपराज्यपाल कंवरजीत गुप्ता ने गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब बेटे का मथा आशीर्वाद लिया। रामबन और डोडा के लोगों ने जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा से की मुलाकात। नाइजर में लापता रामबन निवासी रणजीत सिंह को लेकर चर्चा। प्राचीन कौसर नाग यात्रा को लेकर महोर में सुरक्षा समीक्षा की बैठक हुई। डीआईजी ने बैठक में सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। बनिहाल में सुरंग के अंदर सड़क हादसा। हादसे में 4 अमरनाथ यात्री घायल। अखनूर के खौड़ बाजार एसोसिएशन ने म्युनिसिपल कमेटी को यूजर्स चार्ज की पर्ची देने से किया इनकार। बाजार में खुद सफाई की। श्रीनगर में पीएचई कर्मचारियों ने की बैठक। सरकार से उनकी जल्द मांगों को पूरा करने की मांग। गुलमर्ग में सेना ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। बड़ी संख्या में लोगों ने कराया इलाज। लोगों ने सेना का जताया आभार। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन की बैठक। स्टेटहुड के मुद्दे पर चर्चा। दिल्ली के इंदिरा भवन में बैठक। राजौरी जिले के कालाकोट में भारी बारिश के एक घर क्षतिग्रस्त। परिवार ने सरकार से मदद की अपील की। किश्तवाड़ में चंडी माता मचैल यात्रा को लेकर निःशुल्क चिकित्सा और नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन। लोगों की निःशुल्क जांच के साथ दवाइयां वितरित। लेह में आरटीओ कार्यालय में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन। मुख्य सचिव डॉक्टर पवन कोतवाल ने उद्घाटन किया। खेल मंत्री सतीश शर्मा ने जम्मू कश्मीर में खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के महत्व पर दिया जोर। बच्चों को नशे से दूर रखने में खेलों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कांग्रेस नेता जे मीर ने स्टेटहुड को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, जम्मू कश्मीर में चुनाव सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुए। बीजेपी की चलती तो इलेक्शन ना होता। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने स्टेटहुड को लेकर दिया बयान। कहा, स्टेटहुड के लिए हमारी लड़ाई अलग है। हमारे दिल्ली चलो अभियान के पीछे 6 महीने की मेहनत है। लेह में फ्यांग मठ उत्सव में भिक्षुओं ने विभिन्न देवताओं और रक्षकों के मुखौटे लगाकर करते हैं नृत्य। उत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी और घरेलू पर्यटक पहुंचते हैं। जयराम ठाकुर के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का पलटवार। कहा, गलतफहमी का शिकार है जयराम ठाकुर। एचपीयू के स्थापना दिवस पर बोले कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह। कहा, एचपीयू से पढ़कर निकले छात्र देश दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बयान। कहा, जगदीप धनखड़ अच्छे और इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। लाहौल स्पीति में हींग उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम। तोगचंद ठाकुर ने भारत में हींग की सफलतापूर्वक खेती की। बारिश के चलते किन्नर कैलाश यात्रा दूसरे दिन भी स्थगित। फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। आगे की यात्रा मौसम पर निर्भर।
सुंदरनगर के गांव देहवी में 20 वर्षीय युवक की मौत, जड़ोल खड्ड पार करते समय तेज बहाव में बहने से मौत। कल होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में होगी बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। नगर निगम सोलन की कमिश्नर एकता कप्टा ने आपदा से निपटने की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौसम खराब है, आपदा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऊना में हिमाचल की सब जूनियर हॉकी टीम कर रही है अभ्यास। चेन्नई में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पेश करेगी चुनौती। हिमाचल आपदा को लेकर केंद्रीय मदद पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का पलटवार। बोले हिमाचल को उतनी मदद नहीं मिलनी जितनी मिलनी चाहिए थी। सिरमौर के शिलाई की बहुचर्चित शादी पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान। बोले एक दुल्हन दो दूल्हे जनजातीय परंपरा का हिस्सा है। ट्रांसगिरी इलाके में ये नई बात नहीं है। शिमला में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने एनएचएआई की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। बोले गलत तरीके से एनएच और फोरलेन निर्माण से हो रही है भारी नुकसान। उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में एक्सपायरी डेट के बाद भी नहीं बदले गए अग्निशमन यंत्र। प्रदेश सरकार के तमाम दावों की खोल रही है पोल। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता कौशल का बयान। बोले जम्मू कश्मीर में सैलानियों पर हुआ आतंकी हमला बेहद भयावह और हैवानियत भरा। नूरपुर में सुखार मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु 219 करोड़ रुपए की मंजूरी। जल्द होगा निर्माण काम शुरू। 45 गांवों को मिलेगा लाभ। शिमला मार्ग पर सलोगड़ा के समीप बड़ा हादसा टल गया। पंजाब रोडवेज को एक अन्य वाहन ने मारी टक्कर। वाहन 2 टुकड़ों में बचा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोले जॉब ट्रेनिंग योजना युवाओं के साथ सुक्खू सरकार का भद्दा मजाक। नौकरियां निकालने की बजाय नौकरियों से निकालने की तिकड़म कर रही सरकार। बिलासपुर जिले के बढ़ी में एशियाई अंडर 16 वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ी गौतम का भव्य स्वागत। गौतम ने अपनी टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में निभाई थी अहम भूमिका। मंडी के सराज में सर्च ऑपरेशन और राहत का जिम्मा एसडीआरएफ, होमगार्ड और पुलिस के जिम्मे। हालात सामान्य होने पर केंद्र से आई 4 टीमें वापस लौटी। नूरपुर में 50 साल बीत जाने के बाद पौंग विस्थापितों को अपने हक मिलने की जगी उम्मीद। अभी 222 नए पौंग विस्थापितों को हुए हैं मुरब्बे आवंटन। लाहौल स्पीति जिले के एक सलग्रान गांव में क्रांति की शुरुआत। गांव में हींग की खेती शुरू। हींग उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम। जम्मू कश्मीर में फिर बारिश का अलर्ट। निचले और पहाड़ी इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। कठुआ में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी। नदी नालों के आसपास जाने से मना किया। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही है बारिश। तेज बारिश के कारण सलाल डैम के सभी गेट खोले गए। तेजी से बढ़ गया चिनाब नदी का जलस्तर। राजौरी में आग की घटना से भारी नुकसान। 6 पालतू जानवर झुलसे। तेज बारिश के बीच घर में लगी आग, मवेशियों की भी मौत। खवास तहसील के पहरा गांव में आग का कहर। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश के चलते 13 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। लोगों से नालों और पहाड़ी क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की। पुंछ जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश से पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर कलाई और मदाना क्षेत्र में भारी भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरीके से बंद। राजौरी में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। राजौरी बस स्टैंड के नजदीक एक दीवार गिरने से 2 गाड़ियों को नुकसान। राजौरी में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा। जिला प्रशासन